दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल रजा स्मार्ट लर्निंग में। आज हम लोग बात करेंगे, आपको जो एक वीडियो बनाया था हमने रजा स्मार्ट लर्निंग पे कंट्रोल A B C, आज उसके बारे में डिटेल से हम लोग प्रैक्टिकल करके बताएंगे, है ना। सबसे पहले होता है कंट्रोल A से क्या होता है, ऑल टेक्स्ट सिलेक्ट। जैसे हम यहाँ लिखे कि माय नेम इज़ राजू, है ना। इसको हम पूरा बड़ा कर देते हैं। जितना भी टेक्स्ट आप इसके अंदर लिखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए ये है क्वेश्चन, ये देखो, ये 2024 का क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन है, तो जितना कुछ लिखा हुआ है कंट्रोल A करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा सिलेक्ट हो गया। जितना भी है पूरा सिलेक्ट हो गया, है ना। अब मान लो इसका साइज हमको छोटा करना है तो हम यहाँ से कर लेंगे, है ना। पहले पेज था 6 पेज था, अब देखो 6 पेज है, अभी और छोटा करोगे तो अब पेज कम जाएगा, नीचे की तरफ चल जाएगा। पेज बढ़ाइएगा, फिर इसको बड़ा करिएगा, बड़ा हो जाएगा। जितना चाहे उतना, मतलब बिना सिलेक्ट किए हुए कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो कंट्रोल A से पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको जो करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब कंट्रोल B से क्या होता है, तो जैसे देखो यहाँ ये एकदम गाढ़ा करके लिखा हुआ है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ फाइल विथ नोटपैड डॉक्यूमेंट, तो इसको हमको बोल्ड करना है। तो इतना दूर हम सिलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, कंट्रोल B, बोल्ड हो जाएगा, है ना। देखो अब ये टेक्स्ट अलग है और ये टेक्स्ट अलग, समझ में आया। अब B समझ में आ गया। कहीं भी आपको करना है तो आप सिलेक्ट, अब पूरा वो करना है तो कंट्रोल A करेंगे और कंट्रोल B कर देंगे, पूरा बोल्ड हो जाएगा। देखिए सब एकदम बोल्ड हो गया, कोई एक टेक्स्ट नहीं बचेगा जो बोल्ड नहीं होगा, पूरा का पूरा बोल्ड हो गया। समझ में आया, आया। अब C से क्या होता है, तो C से होता है कॉपी। मान लीजिए कि हमको कोई टेक्स्ट को कॉपी करना है, ये लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ को हम टेक्स्ट बोलते हैं। अब ये DCA लिखा हुआ है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इतना हम सिलेक्ट कर लिए और कंट्रोल C किए। और इसको मान लीजिए हमको दूसरा पेज में ले जाना है। कंट्रोल N से क्या होता है, नया डॉक्यूमेंट, है ना, न्यू डॉक्यूमेंट। देख कंट्रोल V करेंगे। देखिए हम 3 गो चीज़ बता दिए इसमें, कंट्रोल C, कंट्रोल N और कंट्रोल V। कंट्रोल C से क्या होता है, कॉपी होता है, और N से नया पेज आ जाता है, पेज आता है, नया नया डॉक्यूमेंट। जैसे मान लीजिए इसके नीचे हमको और पेज लेना है, तो हम यहाँ इंसर्ट में जा करके ब्लैंक पेज लेते हैं, तो इसके नीचे आता है पेज। अब यहाँ 1 दिखा रहा है पेज, अब यहाँ 2 हो गया, हो गया ना, 2 हो गया। यहाँ पेज देखा है 2 है। और मान लीजिए और भी है, बोल सकते हो, उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वीडियो है तो क्या हो गया, 3 है ना, 3 दिखा रहा है। 3 समझ में नहीं आएगा तो बोलो, है ना। 3 पेज आ गया। लेकिन अगर मान लो कि इसमें जो है, इसमें जो टाइप किया गया है लगभग 12 पेज है ना। हमको इसमें नहीं करना है, दूसरे में जाना है। तो यहाँ से हम मान लीजिए, है ना, किसी चीज़ को सिलेक्ट कर दिए, इस पूरा क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल C किए। अब दूसरे पेज में जाना है, दूसरा पेज हम यहाँ खोले हुए हैं, राजू वाले में चलाते हैं और इंटर दबाए, कंट्रोल V से पेस्ट होता है, हम पेस्ट कर दिए, आ गया। इसमें कॉपी पेस्ट का ही ज़माना है, एक तरफ से कॉपी किए दूसरी तरफ पेस्ट कर दिए। जहाँ ले जाना है इसको, अभी भी कॉपी है, अभी भी कॉपी है। आप चाहे तो नोटपैड में भी ले जा सकते हो, है ना। नोटपैड हम खोल लेते हैं, नोटपैड को कंट्रोल V से पेस्ट होता है, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी आ गया। जितना बार चाहे उतना बार कर सकते हो, कंट्रोल V दबाते जाओ, ये होते जाएगा, दबाते जाओ होते जाएगा। कंट्रोल V से पेस्ट होता है ना। कॉपी देख लो, हो जाए, समझ में आया। अब कंट्रोल Z से क्या होता है, अंडो, देखो सब वापस हो गया। अब Y से वापस आता है, सब एक दूसरे से रिलेट है। Y से जो है वापस आता है, अब Z से अब नहीं आएगा क्योंकि अब बटन अलग दबा गया, ठीक है। समझ में आ गया, कंट्रोल C समझ में आया। और C और V दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, ऐसा समझो हस्बैंड वाइफ है, समझ में आया ना। जबकि कॉपी करोगे कोई चीज़ को तो कहीं ना कहीं तो डालिएगा ना, पेस्ट तो कीजिएगा ना। मतलब हम कोई चीज़ कॉपी किए तो उसको कहीं ना कहीं तो डालेंगे, है ना, कहीं ना कहीं डालेंगे। तो यही C का काम है। C से होता है कॉपी, और कॉपी के साथ साथ पेस्ट भी जुड़ा हुआ है। मान लो कहीं से शायरी उरी हम लोग कॉपी करते कि नहीं, हो करते कि नहीं, और शायरी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, दूसरे को भेज देते हैं, है ना। अभी होली आ रहा है तो होली वाला कुछ पसंद आएगा तो इधर से उधर कर देंगे, उधर से उधर कर देंगे, है कि नहीं। C समझ में आ गया।
और सी के साथ साथ भी समझ में आ गया ना हो, है ना। और कंट्रोल एन भी समझ में आ गया कि कंट्रोल एन से क्या होता है, नया डॉक्यूमेंट आता है। सी के बाद होता है डी, डी से होता है, अब जैसे ही कंट्रोल डी दबाएंगे हम लोग तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो इसमें जैसे मान लो हमको कुछ टाइपिंग करना है तो सबसे पहले हम सेट कर देते हैं सारी बातें इसमें कि कौन सा फॉन्ट होना चाहिए, है ना, कौन सा फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए। रेगुलर है तो नॉर्मल जो है यहाँ पर लिखा हुआ इस तरह से, इटैलिक है तो थोड़ा टेढ़ा दिखेगा इस तरह से, है ना, बोल्ड है तो बोल्ड इस तरह से दिखेगा, बोल्ड इटैलिक है तो इस तरह, मतलब गाढ़ा भी और इटैलिक भी साथ। इटैलिक का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा, अब बोल्ड में ऐसे है थोड़ा तिरछा हो जाएगा, है ना। और साइज मतलब हम एक बार सेट कर दिए कि कितना है, आप जैसे ही आप टाइप कीजिएगा तो उतना ही साइज से लिखा आएगा, है ना, जितना साइज से है। तो कंट्रोल डी का यही फ़ायदा होता है कि एक बार आप डायलॉग बॉक्स में सेट कर दो तो वो जो है हमेशा के लिए सेट हो गया, आप जैसा टाइप करना है वैसा टाइप। अब यहाँ से भी जाके हम कर सकते हैं फॉन्ट वाले से भी, या फिर कंट्रोल डी से भी कर सकते हो, और भी बहुत सारा चीज़ है उसके अंदर, आप जाके कर। कंट्रोल ई से क्या होता है, तो कंट्रोल ई से होता है लेफ्ट अलाइजमेंट, है ना, या और भी कुछ उससे ई से यूज़ में होता है। जैसे मान लो हम यहाँ कोई ये रिज्यूम बनाया हुआ है तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, मान लो ये रिज्यूम है, इस पर क्लिक करेंगे, अब कंट्रोल ई जैसे ही दबाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, लेफ्ट के साइड में आ जाएगा, है ना। ये यही होता है कि जो भी लिखावट है वो पूरे लेफ्ट में आ जाएगा, है ना। बाकी ऊपर वाला इस्तेमाल जो ये रूलर बार है इससे भी आप इधर उधर कर सकते हो, पूरा एकदम सटा सकते हो इधर, है ना, ठीक है। कंट्रोल ई से क्या होता है, पूरा एकदम इधर चल जाएगा। एफ से क्या होता है, कंट्रोल एफ से जो है किसी चीज, कंट्रोल एफ से होता है फाइंड, जैसे ही कंट्रोल एफ करोगे तो ये एक बॉक्स खुल जाएगा, है ना, एक डायलॉग बॉक्स। अब इससे क्या होता है, ताकि जो है आप किसी चीज़ को आसानी से ढूंढ सको। जैसे मान लो 1000 टाइप पेज किए हुए हो, वहाँ पर ही हमको इस शहनाज का नाम ढूंढना है ना। अब इस शहनाज का नाम ढूंढना है तो हमको कैसे मिलेगा शहनाज, पूरे 900 पेज 1000 में कहाँ लिखा हुआ है कैसे पता चलेगा। या फिर हमको किसी डायरेक्ट हमको 800 नंबर पेज पे जाना है या 750 नंबर पेज पे जाना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से गो टू से हम डायरेक्ट जा सकते हैं, या हम फाइंड करेंगे डायरेक्ट, यहाँ लिखेंगे शहनाज, जो स्पेलिंग है सही सही लिख देंगे। अब जैसे ही फाइंड नेक्स्ट करेंगे, जहाँ भी शहनाज लिखा होगा वहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। पीडीएफ भेजा, हाँ, उसमें भी, हाँ उसमें भी, पीडीएफ में भी हो जाएगा, पीडीएफ में भी हो जाएगा। अगर यहाँ मेरे सिस्टम में पीडीएफ है, बहुत सारे तो स्कूल का नाम रहता है, कॉलेज का, तो हाँ वो भी खुद मिल जाएगा। पीडीएफ है, रिजल्ट है बच्चों का, खुल गया। अब ये 1000 पेज का है या 2000 है, 2 लाख बच्चा है, इसमें आपको अपना रोल नंबर देखना है ना। ये 2000 बच्चों का है, इसमें आपको अपना रोल नंबर देखना है, तो आप कैसे देखोगे, किस तरह से देखोगे, तो यही इस्तेमाल होता है क्या, कंट्रोल एफ जैसे ही कीजिएगा तो वैसे ही जिस नाम को भी सर्च करना चाहते हैं आप वो नाम आ जाएगा। जैसे मान लो अंशु, है ना, तो इसमें कै गो अंशु है, देखो 2 गो अंशु प्रिया है, इस बार बच्ची है 2 बार अंशु है, देखो यहाँ 2 लिख दिया। जय बार अगर नाम से सर्च करोगे ना इस तरह से, जैसे ही ये एरो पे क्लिक कीजिएगा तो ये और अंशु ले आएगा, देखो यहाँ आ गया 20,000 कितना है, 20,050 है ना, तो ये रोल नंबर इसका हो गया, और ये रोल नंबर जाओगे इसका हो गया, 28 इसका है, इसका ये इतना है, तो जितना रहेगा उतना आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट आप रोल नंबर से अगर सर्च करोगे, है ना, हाँ, तो सीधे उसी जगह जाएगा, जहाँ रहेगा वहीं जाएगा सीधे, आ गया, समझ में आया ना। तो ये पीडीएफ हर पीडीएफ में ऑप्शन देता है, और सिस्टम में तो इजली सब में रहता है कंट्रोल एफ, क्योंकि मोबाइल में हम कंट्रोल एफ कैसे प्रेस करेंगे, समझ में आया ना। लेकिन सिस्टम में तो आप कर ही सकते हो, कोई पीडीएफ रीडर में नहीं देता है, लेकिन लगभग में रहता ही है, थोड़ा घाट घूट करोगे मिल जाएगा। अब इसमें अति देखना होगा कि 80% किसका मार्क्स है, कितना कोई बता देगा सब। हम मार्क्स जैसे 80% है ना, तो तुम यहाँ 80 सर्च करो, 80 जैसे ही सर्च करो, 32 लोगों का 80 है, दिखा रहे हैं यहाँ 80 से ज़्यादा या 80 है ना, नहीं 32 लोगों का 80 लिखा हुआ, 80 है, सिर्फ 80 है ना, देखो यहाँ जैसे जैसे करोगे ये देखो सबका, है ना, सबका, ठीक है, समझ में आया, सबका 80, 16-17 को गया। तो इस तरह से आप सर्च करते हो, जितना भी है वो आप सर्च कर सकते हो, है ना, नाम से भी सर्च कर सकते हो, है ना। ऐसा चेक नहीं हो सकता है, नीचे के पेज, हाँ पेज नीचे किए, नीचे हम्म, थ्योरी में चेक
करना है हमको, तो पूरा नहीं होगा क्या? थियरी मार्क्स सिर्फ चेक करना है। तो जब थियरी मार्क्स चेक करना है तो थियरी वाला सर्च कीजिए, खाली थियरी लिखो, थियरी लिखोगे तो थियरी आ जाएगा। अब थियरी का चेक कर लो सीधा। लेकिन इस कंट्रोल एफ का यही काम है कि कोई पार्टिकुलर चीज़ को आपको ढूंढ के निकाल देगा, कोई एक चीज़ को। हाँ, सर्चिंग का जितना हज़ारों पेज है, आपको कोई नंबर ढूंढना है, अपना रोल नंबर, 1 लाख रिजल्ट आया था, उसमें से अपना रोल नंबर तो एक ही को होगा, कोई सर्च कीजिएगा निकल जाएगा। लेकिन नाम से खोजिएगा कि मेरा नाम अमरजीत है, तो अमरजीत से तो कितना आदमी होगा, तो पेरेंट्स का भी नाम मैच कर जाता है, ठीक है ना। तो ये है कंट्रोल एफ का इस्तेमाल। अब जी का देखो, कंट्रोल जी से होता है आते हैं हम लोग अपना वापस वर्ड पे। वर्ड में आ गए हम लोग। अब जी से देखो, कंट्रोल जी जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ इंटर पेज नंबर। अब ये जी देखो उसमें काम नहीं कर रहा था, पीडीएफ में काम नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ एमएस वर्ड में काम करता है। तो जी से डायरेक्ट पेज नंबर में जाना है। यहाँ टोटल 6 गो पेज है, हम 5 लिख देंगे, अब सीधे 5 नंबर पेज में ले जाएगा। इसको काट के देख लीजिए, ये पेज जो है आपका 5 नंबर पेज है। इसके बाद ख़त्म हो जाना चाहिए, ख़त्म हो गया। समझ में? जी का यही होता है। फिर देखो, अब हम फिर 2 नंबर पेज में जाना चाहते हैं, 2 करेंगे, 2 नंबर पेज में ले आए, इसके ऊपर 1 नंबर होगा। समझ में आया? हज़ारों पेज होगा, डायरेक्ट ये पेज नंबर पे ले जाएगा। जी समझ में आ गया? एच से होता है रिप्लेस, है ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है आपको कोई ऊपर में ही, है ना, माइक्रोनेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, है ना। तो इसको जो है हम हटा के कोई दूसरा नाम देना चाहते हैं। बड़ा मेरी इच्छा है कि इस नाम को बदल के, है ना, कोई दूसरा नाम रखने का। जैसे अब हम इसको करना चाहते हैं कि द रज़ा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, है ना, हम करना चाहते हैं। स्पेलिंग सब ठीक होना चाहिए, हो सकता है टाइप में कुछ गलती हो जाए। जहाँ जहाँ माइक्रोनेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होगा वहाँ वहाँ कथी कर देगा, रिप्लेस ऑल। जैसे ही करेंगे तो जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ द रज़ा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो जाना चाहिए। देखो को नहीं हुआ, कहीं लिखा हुआ था। अब ये इसलिए नहीं हुआ ना क्योंकि ये जो है आपका अथी लेके लिखा हुआ है। देखो टेक्स्ट में अगर कोई होगा ना तो हो जाएगा, माइक्रोनेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कहीं लिखा होगा तो हो जाना चाहिए, लेकिन कहीं नहीं लिखा होगा मेरे अंदाज से। अब इसी चीज़ को मान लो हम लिखिए देते हैं, इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ हम लिख देते हैं लिख दिए। अब इसको हम बड़ा भी कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये हो गया समझने के लिए बस। यहाँ माइक्रोनेट, अब जैसे ही हम यहाँ इसको रिप्लेस ऑल करते हैं तो ये बदल गया। देखो द रज़ा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, समझ में आया? जहाँ जहाँ देखो ये माइक्रोनेट कंप्यूटर लिखा हुआ था, अब जैसे ही रिप्लेस ऑल करेंगे चेंज हो गया। 3 इडियट पिक्चर देखे हो? वो जो पिक्चर डायलॉग देता है सलेंसर अथी पे चढ़ के कैसे चेंज कर देता है स्पीच, 2 मिनट में चेंज कर देता है। समझ में आया ना? सलेंसर का स्पीच तो रट्टू था, रटना नहीं चाहिए पढ़ाई में, अब रटा वो, और वो आमिर खान जाता है वहाँ पर चेंज कर देता है, वो इसी से करता है। समझ में आया? नहीं देखा है तो जाके देखेंगे। जी हो गया। जी के बाद कथी होता है? एच। एच भी बता दिए बेटा, ये तो एच रहा होगा ना, ये एच ही था। एच के बाद आई। आई से होता है इटैलिक। मान लो ये लिखा हुआ है रज़ा ये पूरा, तो इसको हम आई कंट्रोल आई करेंगे, ये तो थोड़ा तिरछा हो जाएगा। देखिए तो कोई राइटर वेटर का नाम जब लिखा जाता है तो उसका इटैलिक में लिखा जाता है, कहीं से कोई कॉपी किया जाता है तो उसको इटैलिक कर के लिखा जाता है। ये तरीका है इंग्लिश का।
आप पूरा को करना चाहते हैं तो पूरा कंट्रोल एक करो, पूरा कंट्रोल आई कर दो, पूरा पूरा आपका हो जाएगा इटैलिक। पूरा टेक्स्ट जितना भी है सब इटैलिक हो गया, देखो सब हो गया। कंट्रोल जेड करो ये वापस हो जाएगा सीधा, कंट्रोल वाई करो ये हो गया, वाई से वापस, जेड से जैसे था वैसे देखो हो गया ना सब। कंट्रोल जेड करो वापस हो जाएगा, सीधा हो गया सब। समझ में आया? कंट्रोल आई समझ में आ गया। जे से जस्टिफाई होता है, जस्टिफाई मतलब क्या कि कोई चीज़ सेंटर में आ जाता है। सिलेक्ट करेंगे इसको, कंट्रोल ए और जे करेंगे, ये पूरा जस्टिफाई कर देगा। जस्टिफाई मतलब कि कहाँ कहाँ क्या है, कहाँ कहाँ मतलब सीधा साधा है कि नहीं लिखा हुआ है ना, सेंटर सब कुछ लिखा हुआ है कि नहीं, वो आपको करके दे देगा, है ना। इस तरह से ये देखो, इस तरह से सीधा कर देगा यहाँ, ठीक है। बहुत सारा इसका काम है। जे के बाद होता है के से कुछ नहीं होता है एमएस वर्ड में। एल से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, वही कि कोई भी टेक्स्ट जो है आपको लेफ्ट में चला जाएगा, है ना। सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे, सारा लेफ्ट में चला जाएगा। ऊपर में दिख रहा है ये वाला, है ना, ये आपको लेफ्ट की तरफ ले जाएगा। एल के बाद क्या होता है, एम से कुछ नहीं होता है, एन से नया डॉक्यूमेंट होता है ना। एन से नया डॉक्यूमेंट होता है। अब इसमें कुछ भी लिखना चाहते हैं, है ना, वो लिख देंगे, ठीक। एम एन ओ से होता है ओपन डॉक्यूमेंट। ओपन मतलब होता है कि पहले से जो बना हुआ डॉक्यूमेंट है एमएस वर्ड में वो शो करेगा। देखिए जितना भी एमएस वर्ड में बना हुआ डॉक्यूमेंट है ना, वो सब यहाँ है, ठीक है। मान लो इसको खोलना चाहते हैं, हम खोल लेंगे, ठीक है। ओ समझ में आ गया। ओ मतलब होता है कि पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए ओ इस्तेमाल करते हैं। एन का मतलब हुआ कि सीधे नया पेज आ जाना, आ गया ना। अब ये भी पेज खुला हुआ है, जो पहले था वो भी खुला हुआ है यहाँ पर, और ये भी खुल गया नया। कितना डॉक्यूमेंट है, सबको काट दो, सबको काट सकते हो। उसके बाद क्या है, पी से प्रिंट होता है। तो बच्चा जानता है कि इस चीज़ को हम प्रिंट करना चाहते हैं, कंट्रोल पी करेंगे, प्रिंट हो जाएगा। थोड़ा बहुत सेटिंग करना पड़ता है, कितना कॉपी करना है वो, है ना। प्रिंट करना भी अपने आप में, शुरू में आप स्टूडेंट हो तो 2-4-10 पेज खराब करोगे तो हो जाएगा। साइज बढ़ाना है तो ये बढ़ा सकते हो, है ना, यहाँ से घटा सकते हो। कलर करना है कि ब्लैक करना है, ब्लैक एंड वाइट, यहाँ से कर सकते हो। बहुत सारा सेटिंग होता है ना, बहुत सारा। हर प्रिंटर का अलग अलग सेटिंग होता है, लेकिन बतवा तो वही लिखा हुआ रहता है जो होना चाहिए, है ना, जो लिखा होना चाहिए। उसके बाद क्या है बताइए। हाँ, आर से वही, लेफ्ट है तो राइट चला जाएगा, है ना, सब राइट में लिखा चला जाएगा, है ना। कंट्रोल आर से राइट चला जाएगा। अब एस तो बच्चा जानता है कि एस से सेव होता है ना। सेव अब बच्चों से डेस्कटॉप पे सेव नहीं होता है। डेस्कटॉप किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप, सामने वाले को डेस्कटॉप बोलते हैं। अब सेव कोई बच्चा कर देता है, कहीं कहीं लिखा हुआ है, कहीं घुस गया, हमको पता ही नहीं चला कहाँ। तो डेस्कटॉप को कैसे सेव होता है, यहाँ कंट्रोल एस कीजिएगा, यहाँ जो एरो का निशान दिख रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेना, है ना। अब जो भी नाम से, ये नाम से सेव है सेव कर देंगे। अब ये चला गया जाएगा, ये आ गया यहाँ पर। ये है सेव करने का तरह। टी से कुछ नहीं होता है, यू से होता है अंडरलाइन, है ना। जैसे हम कुछ लिखे, है ना, कुछ लिखे, इसको अंडरलाइन करना चाहते थे, कंट्रोल यू करेंगे, ये अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। हो गया, दिख नहीं रहा है लेकिन हो गया, है ना। बड़ा करोगे तो दिखने लगेगा, ठीक है। अब डबल अंडरलाइन करना है तो इस जो एरो है ड्रॉप डाउन, इस पर क्लिक करेंगे, बहुत सारा एरो है, बहुत सारा अंडरलाइन है। मोर अंडरलाइन में जाओगे तो और 75 किस्म का अंडरलाइन यहाँ मिल जाएगा आपको, जितना है 50 किस्म का है, बहुत है ना, जैसा चाहिए। यू के बाद भी हम बता ही दिए हैं कि सी करोगे तो भी हो जाएगा, है ना। सी करोगे तो भी हो जाएगा, भी हो जाएगा, है ना। भी के बाद डब्ल्यू से कुछ नहीं होता है, एक्स से क्या होता है, ध्यान से देखिए, कट, है ना। ये समझने वाला बात है। इससे पहले हम लोग 10-10 रुपये में गाना भरवाने जाते थे कि नहीं पिक्चर, तो वो क्या करता था, वो कट मतलब गाना हमको कॉपी करता था, है ना, कॉपी करके देता था, है ना। तो कंट्रोल एक्स जैसे करेंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा, गायब हो गया। अब हम इसको हम दूसरे जगह डाल सकते हैं, है ना। मान लो ये नाच का है तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं, कंट्रोल भी, वहाँ से हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा। कॉपी का मतलब हुआ कि यहाँ भी वो रहेगा, वहाँ भी रहेगा। फोटो कॉपी करवाने जाते हैं हम लोग, जानते कि नहीं,
तो वो आधार कार्ड कॉपी करता है तो आधार कार्ड आपको वापस देता है कि नहीं, वो रख लेता है नहीं ना। आधार कार्ड यही बोलता है कॉपी, कॉपी मतलब एक चीज़ यहाँ भी रहेगा यहाँ भी रहेगा, है ना। और कट मतलब होता है कि यहाँ से उड़ जाएंगे और दूसरे जगह चला जाएगा। गाना भरवाने लड़का में जाते थे 10-10 में, हाँ कॉपी करता था। हाँ कॉपी करता था, कॉपी करके तब ना हज़ारों लोगों को भरता था। पहले ज़माने में तो वही से सब मोबाइल दुकान वाला बहुत पैसा कमाता था। अभी हम लोग कंप्यूटर पढ़ाने लगे तो कम कमाता है, नहीं कमाता। लड़का सब अपने ऑनलाइन कर लेता है सब कुछ। हाँ इसीलिए हमसे सब टीढ़ा बढ़ाता है। तो ये एक्स हो गया, एक्स समझ में आ गया, एक्स और भी आपस में जुड़ा है। वाई समझ में आ गया, वाई से वही कोई चीज़ अगर हम अति करते हैं ना, जैसे मान लो इसको कंट्रोल एक्स कर दिए, गायब हो गया। अब कंट्रोल वाई करेंगे तो, कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस आ जाएगा। और पेंट में मान लो, हाँ पेंट में चलते हैं, पेंट में आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लो ये बनाए हम, ये बनाए, कंट्रोल जेड किए तो ये सब हट गया, और कंट्रोल वाई किए तो वापस आ गया। कंट्रोल जेड किए तो हट गया, कंट्रोल वाई किए तो वापस आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। और कोई डाउट? आप इस वीडियो को जा करके देख लेना, है ना, जैसा लगे, है ना।